अपने हृदय को आपके अधीन करना चाहते हैं यीशु मसीह। जब भी आपका दास पिता अपने वचन को बोलेंगे यीशु मसीह, हमारे हृदय के पट्टी में आना पाए यीशु मसीह, और शैतान की सारी शक्ति खत्म होना पाए यीशु मसीह। प्रभु आपका वचन बोला है, वचन से ही पिता परमेश्वर सारी शैतान की शक्ति के पिता परमेश्वर शक्ति को तोड़ता है यीशु मसीह। वचन ही परमेश्वर है खुदा को खुदा परमेश्वर को बोलता है कि अपने हृदय में मैं चाहता हूँ सारे जन थोड़ी देर प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें। सारे जन आत्मा से भर जाइए, आत्मा से भर जाइए। फिर हो जरा हाब रहा दिगा रखा रहा बदले जरा दिगा रहे रखा जरा दिगा रखा रहा बदले रखा जरा दिगा रखा रहा बदले रखा रखा रहा बदले जरा दिगा रखा रहा बदले रखा 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 जरा दे रखा जरा दिगा रखा रहा वो शरा हाका जरा दिगा रखा रहा बदले जरा दिगा रखा रहा बदले रखा जरा दिगा रखा रहा बदले। थैंक यू जीसस। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करो मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं इस जगह में हूँ, प्रभु आज मुझे ब्लेस करें, आज मुझे चंगा करें, आज मुझे आजाद करें, आज मेरे रास्तों को खोल दीजिए प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। फादर आई प्रे, आज मैं इनके आंखों को प्रभु खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आत्मिक आंखें खुल जाए परमेश्वर, ताकि आपके ब्लेसिंग को ये देख सके परमेश्वर। जो आपने इनको प्रभु जिस पोजीशन में रखा हुआ है, उन पोजीशन को प्रभु ये महसूस कर सके परमेश्वर, उसमें वो चल सके परमेश्वर। हर वो वर्ड की मिस्टीरियस प्रभु आज वो चीज ये जानने पाए परमेश्वर। फादर मैं प्रार्थना करता हूँ नया ग्रेस, नया सामर्थ, नया ब्लेसिंग, नया फेवर, प्रोमोशन इनके जीवनों में आए। हमारे चर्च में परमेश्वर कोई भी गरीब ना रहे परमेश्वर, ये मेरे डिक्लेरेशन है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चर्च। आपको वेलकम करता हूँ एक बार फिर से संडे की सर्विस में, और आज विश्वास करो आपके हालात आज बदलेंगे। देखो बाइबल बोलती जब पृथ्वी क्या था, बेडोल और सुनसान पड़ी थी, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा आ रहा था। आपको समझ आ रही है? पर जब खुदा का वर्ड गया, जब प्रभु ने बोला उजियाला हो जा, तो क्या हो गया?
आपका लाइफ तब तक नहीं बदलेगा, हमारी परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगा जब आप वर्ड को रिसीव नहीं करोगे। मैं इस जगह में बैठा हुआ हूँ आपके हालातों को बदलने के लिए। आपको एक चीज़ समझना है, परमेश्वर का वचन बोलता है वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। वो अपने वचनों को भेजकर बीमार लोगों को क्या करता है, वो ठीक करता है। तो मैं आज परमेश्वर के वचन को, जीवित वचन को लेके आया हूँ ताकि उसका वचन आज आपको चंगा करे, उसका वचन आज आपको प्रॉस्पर करे, उसका वचन आज आपको एक नया लेवल में लेके जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है चर्च? मैं फिर से बोलता हूँ, हमारी हालत तब तक नहीं बदलेगा जब तक खुदा का वर्ड को, प्रॉफिटिक वर्ड को हम रिसीव नहीं करते। आपको समझ आ रही है? इसलिए जब मैं ऑनलाइन चैट में प्रेयर करता हूँ या यहाँ पर भी मैं प्रेयर करता हूँ, लोग कैसे ठीक हो रहे हैं? मेरे हाथ रखने से ठीक नहीं हो रहे। खुदा का वर्ड जो मेरे माउथ से निकल रही है, जो मेरे मुंह से निकल रही है, जब वो रिसीव करते हैं, वो वचन उनको क्या करता है? हील करता है या चंगा करता है या डिलीवर करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप रेडी हो परमेश्वर के वचन के लिए? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनता जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, आप कुछ ना कुछ रिसीव करोगे। आज हो सकता है आपका रास्ता बंद हो गया होगा पर वो आज खुलेगा। हो सकता है आपके अंदर बीमारी होगा, आज वो चंगा होगा। पर खाली आपको उसके वचनों को सुनना है, खाली उसके वचनों को मनन करना है। आमीन। बोलो प्रभु मेरे जीवन में बेस्ट करने जा रहा है, परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है। मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा। कोई शैतान की शक्ति, कोई भी शैतान की हथियार मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। हम निकालेंगे याकूब 5:17, याकूब 5:17। जिक्रा रोज़े प्रिया रबो शरहा का ज़रारिया रखारा बररे, जिक्रिया रबो शरहा का ज़रारिया रखारा बररे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your precious presence. Thank you, Lord, for your precious presence. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसा। आपको समझ आ रही है? एक बार फिर से पढ़े कोई इस वचनों को। एलिया तो, हाँ जी, एलिया भी तो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था। इसका मीनिंग पता है क्या है? एलिया भी हमारे समान था। किसके समान? एक इंसान के समान। एलिया के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं था, ऑलरेडी पैदाइश से उसके अंदर वो सामर्थ। मैं चाहता हूँ चर्च ध्यान से सुने, परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है। आपकी बीमारी कुछ नहीं है उसके आगे, आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपका जो कर्जा कुछ नहीं है प्रभु के आगे। सच बोल रहा हूँ, हमने इस समय ऐसा ब्रेक थ्रू को देखा हुआ है। इस प्रिंसिपल को, इस वचन के अनुसार जब हम करना शुरू कर रहे हैं, सब चीज़ प्रभु कर रहा है। बोलो प्रभु के लिए कोई भी असंभव नहीं है। ना कोई काम, ना कोई बीमारी, ना कोई दिक्कत। आपको समझ आ रही है? कोई पहाड़ नहीं है जो परमेश्वर उखाड़ ना सके, कोई पानी नहीं, कोई समुद्र नहीं उसमें से रास्ता बना ना सके। हमारा परमेश्वर सब चीज कर सकता है। सदरक मेशक अबेदनगो राजा के पास आके बोलते हैं, यदि तू हमें पकड़ लेगा प्रभु तेरे हाथ से भी हमें छुड़ाएगा। आपको समझ आ रही है? एक सर्टेन उनके पास बोल्डनेस था, वो डरते नहीं थे किसी से। जब आपके पास प्रभु होगा ना, आप डरोगे नहीं। कर्जे वालों से आप, प्रॉब्लम से आप, बीमारी से आप, कोई इंसान से आप, क्योंकि आपके अंदर क्या है? एक सर्टेन बोल्डनेस है। आपको पता है मेरा परमेश्वर कैसा है, आपको पता है मेरा परमेश्वर कैसे काम करता है। वो परमेश्वर जो दानियल को सिंह के मुंह से निकाल सकता है, तो आपको छोटे से प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकता, वो कर सकता है। हालेलुया। और आज आपके जीवन में वो पूरे करके दिखाएगा। आपकी प्रॉब्लम खत्म होगा, आपकी दिक्कत खत्म होगा, बीमारी यीशु मसीह के नाम से घुटने टेकेगी और छोड़ के जाएगी। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ एलिया भी तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। इसका मतलब है कभी कभी एलिया खुश होता था, कभी कभी एलिया दुखी भी होता था। आपको समझ आ रही है? इंसान के जीवन में 2 प्रकार की चीज आती है, या तो वो खुश होंगे या तो दुखी होंगे। आज आप खुश होगे, कल आप दुखी होगे।
तो सेम बाइबल बोलती है एलिया भी क्या था, दुख भोगी मनुष्य था। आपको समझ आ रही है? एलिया के पास भी 2 हाथ था, हमारे पास भी क्या है, 2 हाथ है। एलिया के पास भी 2 आंखें था, हमारे पास भी क्या है, 2 आंखें हैं। पर परमेश्वर का वचन इस जगह में एलिया के जीवन में कुछ और चीज को दिखा रहा है। इसमें आगे पढ़ो। एलिया भी तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। मतलब वो बता रहा है एलिया भी आपके जैसा है, मेरे जैसा है। आपको समझ आ रही है? आगे और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना सुनो, की। उसने क्या किया? उसने गिड़गिड़ाहट कर क्या किया? प्रार्थना की। गिड़गिड़ा का मतलब है, हाँ जी, मैं ना बरसे, मैं ना बरसे, बारिश ना हो। हाँ जी, और उसने और मैं ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। आप सोच सकते हो एक इंसान की वचन की वजह से पृथ्वी पर बारिश नहीं हो रही है। आय आय आय, इसका मतलब हम बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं। द मैन ऑफ प्रेयर, जो प्रार्थना करने वाले बंदे हैं, यदि वो चाहे ना भूतपूर्व में बारिश ना हो, आप रोक सकते हो। आपको समझ आ रही है? केजरीवाल आएंगे दिल्ली के प्रधानमंत्री और बोलेंगे इसको क्या कर, अरेस्ट कर, इसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। बाइबल बोलते हैं इजराइल में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। इजराइल का राजा अहाब राजा एलिया को मारने चल रहा है। इसने क्या कर दिया? इजराइल को खत्म कर दिया। इजराइल के सताने वाला बोलते थे एलिया को, क्योंकि उसने बोला जब तक मैं बोलूंगा नहीं बारिश नहीं होगी। आपको समझ आ रही है? पर वचन क्या बोलता है? वो भी मेरे और आपके समान दुख भोगी और सुख भोगी मनुष्य था, पर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल किसने बनाया? प्रेयर ने। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है गिड़गिड़ाहट, जो यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे इसमें लिखा हुआ है, वो निरंतर प्रार्थना करता था। क्या करता था? निरंतर प्रार्थना करना आपके लाइफ में बदलाव को लाएगा। निरंतर प्रार्थना करना आपके सिचुएशंस बदलना शुरू होगा। निरंतर प्रार्थना करना आपके जीवन में चंगाई को लेके आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? एक इंसान की मुंह की वचन से 3.5 साल तक पृथ्वी पर बारिश नहीं हो रही है। अब बाइबल बोलते है उस जगह में अकाल पड़ गया। इजराइल में क्या पड़ गया? जहां पर बारिश नहीं होगी, जहां पर पानी नहीं है, अकाल पड़ेगा खाने का। क्योंकि खाना तभी फलता है जब पानी आप उसको देते हो। ना तो उनके लिए, इंसान के लिए खाना पीने का पानी था, ना जानवर के लिए। वो फसल कैसे उगाएंगे? आपको समझ आ रही है? पर एक मैन ऑफ प्रेयर चीजों को चेंज कर सकता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्रार्थना करने वाले बंदे आकाश को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बारिश को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल ही मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ इस जगह में। हम क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। मिस्त्री क्या करने लगे? पूरा काला बादल छा गया प्लॉट में। वो बोलने लगे अब हम मसला नहीं बनाएंगे। मैंने बोला क्यों? अब बारिश हो रही है। और बारिश होना शुरू कर दिया। और वो सब क्या हो गए? उधर एक रिक्शा रखा हुआ था, उधर जाके वो बैठने लग गए। बारिश आ गया, वो खुश हो गया, अब क्या करेंगे? बैठेंगे। और मैं उधर निकल गया, बाहर निकल गया। तो मम्मी को पूछा वो क्या करने गया उधर? वो बोले प्रे करेगा आएगा। अभी बारिश क्या करेगा? रुकेगा। ये भी गवाह है, उधर ही है। सुनो सुनो सुनो, मैं थोड़ा आगे गया, रोड के आगे गया, मैंने प्रेयर किया और मैंने कमांड किया बारिश रुक जाए। उसके बाद मैं फिर से आया, मैंने बोला क्यों बैठे हो, जाओ काम करो, और बारिश उसी से मैं रुक गया। ये भी गवाह है। आपको समझ आ रही है? यदि आप मैन ऑफ प्रेयर हो, यदि आप प्रार्थना के बंदे हो, आप बारिश को रोक सकते हो। उसके बाद भूतपूर्व में बारिश, अगले दिन तब बारिश हुआ। आपको समझ आ रही है? हम ये वेदर को रोक सकते हैं, प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। आज पता है प्रॉब्लम्स बिलीवर्स के लाइफ में क्यों है? प्रेयर नहीं है। प्रॉब्लम खा रहा है, हमें बीमारी खा रहा है अनजान में, पर जिस दिन आप प्रेयर करोगे उसकी फायर, परमेश्वर फायर है। बोलो परमेश्वर फायर है। तो जब आप प्रेयर करोगे आप फायर से कनेक्ट हो जाओगे, फायर से जुड़ जाओगे, तो कौन सी बीमारी आपके शरीर में ठहर सकता है? इसका मतलब जब आप प्रेयर करते हो आप फायर को रिसीव करते हो, आप आग, परमेश्वर की आग को रिसीव करते हो। आपको पता है दुष्ट आत्मा कैसे जलते हैं? परमेश्वर की आग से। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर की आग से दुष्ट आत्मा क्या करते हैं? जलते जाते, जलते जाते, जलते जाते। तो यदि आज हमारे लाइफ में प्रेयर नहीं है, सिचुएशन चेंज नहीं होंगे, हालात उधर ही रहेगा, बीमारी उधर ही रहेगा। जितने लोगों ने आज इस जगह में चर्च में चंगाई पाई हुई है, छुटकारा को पाई हुई है, वो आप अपने पास्टर की वजह से उन्होंने पाया हुआ है।
पर आपकी चंगाई कब मिलेगी आपको? आपकी खुद की मिरेकल आपको कब मिलेगा? जब आप खुद प्रेयर करोगे। जैसे आज कुछ लोगों ने गवाही दिया, मैंने प्रेयर किया, वो चंगे हो गए। ये कोई अनोखी बात नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर सामर्थ्य दिया हुआ है। परमेश्वर ने हमारे अंदर ऑलरेडी लोगों को चंगा करने का, बीमारों को चंगा करेगा, दुष्ट आत्मा को निकालने का क्या दिया हुआ है? सामर्थ्य दिया हुआ है। पर जब आप खड़े होगे, लोगों के लिए प्रेयर करोगे, सच में वो चंगे होना शुरू करेंगे। आपको समझ आ रही है? चर्च एक गेम नहीं है, यहाँ कोई पागल नहीं बना लोगों को। चर्च एक रियल जगह है जहाँ पर परमेश्वर उसका मालिक है और लोग चंगे होते हैं। आपको समझ आ रही है चर्च? और हम उसके सेवक हैं। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करोगे, प्रॉब्लम्स घुटने टेकेगा। आपको समझ आ रही है? बीमारी घुटने टेकेगा, आपकी परिस्थिति घुटना टेकना शुरू करेगा। मैं चाहता हूँ इस समय प्रे करें, सारे जन प्रे करें। खेर हो जरा हाप रहा रिगा रखा बला रिगा रखा जरा रे रखा जरा हा रहा हो जरा रिगा रखा बला रे। सारे जन प्रार्थना करें, सारे जन प्रार्थना करें, सारे जन प्रार्थना करें, सारे जन प्रार्थना करें। खेर हो जरा हाप रहा रिगा रखा बला रिगा रे रखा जरा रिगा रखा बला रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। सारे जन प्रार्थना करें, करे, सारे जन प्रार्थना करें। ज़िब्रा हा रहा प्रभु जरा हावरिगा रखा बला रे। थोड़ा इसको ऊंचा करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाइबल बोलते हैं यहोशू, एक वर्ड्स को हम निकालेंगे इस समय, एक्सोडस निकालेंगे, निर्गमन, जल्दी से निर्गमन, निर्गमन 33 का 11, निर्गमन 33 का 11। थैंक यू जीसस। और यहोवा मूसा से इस प्रकार से अपने सामने बात करता था। देखो बाइबल बोलते हैं यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। हाँ, बातें कर। आप समझ सकते हो कि परमेश्वर आपके आगे बैठा हुआ है। हिमांशु खड़े हो जाओ। परमेश्वर का वचन बोलता है मूसा कैसे बातें करता था परमेश्वर से? जैसे कि उसके दोस्त है, जैसे कि आमने सामने। कैसे? आमने सामने। तो जब मूसा परमेश्वर से बातें करता था, वो कैसे बातें करता था? जैसे कि परमेश्वर क्या है? उसके आगे। आपको समझ आ रही है? हमारा परमेश्वर को आप महसूस कर सकते हो, वो सच में है, वो अपने आप को प्रकट कर सकता है आपके आगे। आपको समझ आ रही है? मूसा उस समुद्र को दो भाग कभी कर नहीं पाता यदि वो प्रभु के साथ बैठता नहीं था। यदि आप देखोगे मूसा मैन ऑफ प्रेयर था, प्रार्थना करने वाला बंदा था। आपको समझ आ रही है? इसलिए जितने भी वर्ड्स मूसा बोलता था परमेश्वर क्या करता था? उसको पूरा करता था। आपको समझ आ रही है? आप बैठो। कई बार हम बोलते वर्ड्स को, पास्टर आकाश ने बोला हुआ है घर जाके क्या करो? परमेश्वर के वचन को घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो, पर कुछ नहीं होता, प्रेयर नहीं है। आपको समझ आ रही है? वो घोषणा, वो कन्फेशन आपके लाइफ में तभी काम करेगा जब आप क्या करोगे? प्रेयर करोगे। प्रेयर एक चार्ज है। प्रेयर क्या है? चार्ज है। यदि आपने प्रेयर नहीं किया तो आपने अपने आप को चार्ज नहीं किया हुआ है। जैसे ये फ़ोन है, चाहे 1 लाख का फ़ोन है, चाहे 2 लाख का फ़ोन है, ये फ़ोन बेकार है यदि ये प्रेयर नहीं करेगा या चार्ज नहीं करेगा। आपको समझ आ रही है? तो विश्वासी यदि प्रेयर नहीं करते, उनका क्या है? फ़ोन डेड है। वो फ़ोन कभी काम में नहीं आ सकता। चाहे आप कितने भी प्रभु के वचन को डिक्लेयर करो, प्रभु के वचनों को सुनो, यदि विश्वासी प्रेयर नहीं करेंगे, वो डेड विश्वासी है। अब विश्वासी को क्या चाहिए? चार्जिंग चाहिए। आपको समझ आ रही है? अब उनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। उनको क्या चाहिए? अब सामर्थ चाहिए, और वो प्रेयर है सामर्थ। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? यदि आज हम चार्ज नहीं कर रहे, फ़ोन को लेके जा रहे हैं, हाँ आप विश्वासी थे हो, आपके पास सब पावर है, आपके अंदर क्या है? चंगा करने के सामर्थ भी है, आपके अंदर क्या है? मुर्दों को जिला उठाने के सामर्थ भी है। इस फ़ोन के अंदर सब चीज़ है, मूवीज़ भी है, वीडियोज़ भी है, गेम भी है, पर आप इसको तब इस्तेमाल कर पाओगे जब इसको चार्ज करोगे और ओपन करोगे। आपको समझ आ रही है? तो आपके अंदर सामर्थ, ब्लेसिंग, सब चीज़ है, चंगाई, सब चीज़ आपके अंदर है। पर तब जब आप प्रेयर करोगे तब जाके आप उन चीज़ों को ओपन कर सकोगे। आपको समझ आ रही है? मैं कुछ जैसे ऐसा समझा रहा हूँ जैसे बच्चों को मैं क्या करता हूँ, इजीली मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि प्रेयर सच में क्या करता है हमारे जीवन में। आपको समझ आ रही है? देखो मैं आपके लिए प्रेयर तो कर दूंगा, आप चंगे हो जाओगे, फिर से आप उन बीमारों में पढ़ना शुरू करोगे, फिर से उन दिक्कतों में पढ़ना शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में प्रेयर नहीं है।
मैंने ऑनलाइन चर्च में इतने लोगों को डिलीवर्ड किया हुआ है, ऑलमोस्ट हमारे चर्च में भी बार बार दुष्ट आत्मा उनके अंदर आता है और हम क्या करते हैं, बार बार उनके ऊपर प्रे करते हैं। कई बार तो हम इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं? इग्नोर का मतलब है आप अपनी जगह ही रहो, हम आपको छुएंगे नहीं। क्यों? उनके जीवन में प्रेयर नहीं है, बार बार दुष्ट आत्मा आता है। हमारा काम फिर से क्या है? दुष्ट आत्मा को निकालो। फिर से निकल जाता है, वो प्रेयर तो करते नहीं है, फिर से क्या करेगा वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारी। ऐसे बंदों के लिए कभी प्रेयर ना करो। प्रभु इसलिए आया कि एक ही बार आपको चंगा करे, एक ही बार। क्योंकि प्रेयर ना होने की वजह से दुष्ट आत्मा फिर से आना शुरू करता है, प्रेयर ना होने की वजह से बीमारी फिर से आना शुरू करता है। पर जब आप प्रेयर में बने रहोगे, सच बोल रहा हूं, संसार की बीमारी ना कमजोरी ना कमी आपको छुएगा, कभी नहीं। आपको समझ आ रही है? जैसे आंटी पीछे बैठे हुए हो, क्या है वो थोड़ा बुजुर्ग है, इस उम्र में भी जब ये प्रे करना शुरू करेंगे, कोई बीमारी इनको छू नहीं सकेगा। ना घुटनों में दर्द होगा, ना आंखों की जो ज्योति होती है वो कभी कमजोर नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूसा मैन ऑफ प्रेयर था, वो प्रेयर करने वाला बंदा था। इसलिए बाइबल बोलती है 120 साल तक वो जीवित रहा। कितने तक? 120 साल तक। ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना वो कभी कमजोर पड़ा। इसका मतलब मूसा 120 साल में भी मेरे जितना उसके अंदर सामर्थ्य था। जैसे यंग लोग के होते हैं ना, नौजवान के जैसे सामर्थ्य होते हैं, एक बुढ़े के अंदर नौजवान की सामर्थ्य था प्रेयर की वजह से। इसकी वजह से, प्रेयर की वजह से। कुछ विश्वासी को देखोगे आज आप, थोड़ा बुजुर्ग विश्वासी बोलेंगे मेरे क्या है, इधर रहते बस जी, इधर प्रे कर दो। इसलिए आपके लाइफ में इधर दर्द है, इधर क्या है, दर्द है, प्रेयर नहीं है। आपको समझ आ रही है? प्रभु ने हमें अपना जीवन दिया हुआ है आपके अंदर। वो बोलता है यूहन्ना 10 और 10 अध्याय में, क्या बोलता है वो? चोर और किसी काम के लिए, एक्सप्लेन कर रहा है, चोर और किसी काम के लिए वो चोरी करेगा, नाश करेगा और घात करेगा, पर मैं आया हूं क्या करने? बोलो, जीवन देने। जो जीवन है ग्रीक में जॉय है, उसका नाम क्या है? जॉय। जो जीवन परमेश्वर जीता है, उस जीवन को यीशु मसीह देने आया है। किसको? मुझे और आपको। आपको समझ आ रही है चर्च? तो जब हम, जिस दिन हम उस जॉय लाइफ को अपनी आत्मा में रिसीव करते हैं, या जिस दिन हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें हमारे अंदर परमेश्वर का जैसा जीवन आ जाता है। किसके जैसा जीवन? परमेश्वर का जैसा जीवन। आपको कोई दवाई नहीं चाहिए उसके बाद, परमेश्वर का जीवन आपके वो मरणहार शरीर में आपको जीवन देता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हरो जरा हा प्रहार गरबो। अब सोच सकते हो 120 साल का बुढ़ा, उसकी आंखें धुंधले नहीं है, उसके कान परफेक्ट है, वो सुन सकता है। यदि आप उसके पीछे से चुगली भी करोगे वो क्या करेगा? अब बोलोगे वो बुढ़ा है, देख नहीं सकता। अब सोचोगे वो क्या है, सुन नहीं सकता। पर वो मैन ऑफ प्रेयर था, वो प्रार्थना करने वाला बंदा था। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है। आप रेडी हो? मैं आपके अंदर से बीमारी को निकाल रहा हूँ, उन शराबों को तोड़ रहा हूँ। अभी कभी आपका सर्जरी हो रही है, आप कभी बीमार रह नहीं सकते। यदि आप इस मिनिस्ट्री में कनेक्ट रहोगे, चर्च में फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप मिनिस्ट्री में कनेक्ट रहोगे, वर्ड के अनुसार चलोगे, कोई बीमारी हमारे अंदर राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु के पास भीड़ आते थे, पर यीशु के 12 चेले थे, वो कभी बीमार हुए? कभी आपने सुना पतरस बीमार हो गया? कभी आपने सुना यूहन्ना बीमार हो गया? यदि आप हमारे साथ बने रहोगे, जो हमारे अंदर सामर्थ काम करता है, जो पावर काम करता है, जो ग्रेस काम करता है, वही ग्रेस आपके लाइफ में काम करना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? ये सबके लिए नहीं है, भीड़ के लिए नहीं है। जो स्टैंड है हमारे साथ, हमारे ग्रेस के साथ, हमारे वर्ड के साथ स्टैंड है, जो लाइफ हम जीते वो जीना शुरू करेंगे। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे ऊपर ब्लेसिंग तब आती है जब आप मैन ऑफ गॉड के अंडर में खड़े होते हो। मेरा कौन है मैन ऑफ गॉड? मेरा स्पिरिचुअल फादर प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल। मैं उनको आदर करता हूँ, उनके वर्ड्स को आदर करता हूँ, मैं अपने सीड को, मैं अपने दसवांश को सेंड करता हूँ। उनकी ब्लेसिंग, उनकी ग्रेस मेरे लाइफ में आना शुरू करता है, मेरे चर्च में आना शुरू करता है। आपको पता है, मिरेकल मनी मैंने 2-3 लोगों के ऊपर कर दी हुई है। वो ग्रेस कहाँ से आई? मेरे पापा के ऊपर से, मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर से। यदि अपनी मैन ऑफ गॉड का आप आदर नहीं करोगे, उसका ग्रेस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। प्रॉफिट को पता भी नहीं है मैं उनको इतना प्यार करता हूँ।
वो मुझे जानते तक नहीं है, पर मैं विश्वास से उनको प्यार करता हूँ, विश्वास से उनके वर्ड को रिसीव करता हूँ और उनका अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है। कुछ समझ आ रही है? पौलुस बोलता है तुम मेरे अनुग्रह में सहभागी हो। पौलुस ही नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह के अनुग्रह। वो बोलता है तुम मेरे अनुग्रह में सहभागी हो। किसके? मेरा। इसका मतलब परमेश्वर के अनुग्रह फर्क है और पौलुस के अनुग्रह फर्क था। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलती है अनुग्रह में बढ़ते जाओ। सबको नहीं बोल रहा, एक एक को बोल रहा है। वो जो अनुग्रह आपने रिसीव किया है उसमें बढ़ते जाओ। आपको समझ आ रही है? तो जब लोग आपके आदर करेंगे, वो अनुग्रह वो रिसीव करना शुरू करेंगे, वो ब्लेसिंग वो रिसीव करना शुरू करेंगे। चलो आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो मूसा क्या कहा था? मैन ऑफ प्रेयर था। प्रार्थना करने वाला बंदा कभी बीमार नहीं रह सकते। प्रार्थना करने वाले बंदों की आंखें कभी धुंधले नहीं हो सकते। प्रार्थना करने वाले बंदों की कान हमेशा परफेक्ट रहेंगे, वो क्लियर सुनेंगे। क्यों? उनके जीवन में क्या है? प्रेयर है। दैट्स ऑल। आपको समझ आ रही है? क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर की आग को लेके आता है। परमेश्वर की आग। आपको समझ आ रही है? यदि आप वो बंदे हो जो मैन ऑफ प्रेयर हो, आपके अंदर से हमेशा हिट निकलेगा, हिट निकलेगा, सामर्थ्य निकलेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और वही सामर्थ्य बीमारों को जलाएगा, वही सामर्थ्य दुष्ट आत्मा को जलाता है। हालेलुया। यदि आप रेवलेशन में पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है ना तो तुम गर्म हो ना तो तुम क्या हो? ठंडे हो। तुम क्या हो जाओ? या तो गर्म हो जाओ या तो ठंडे हो जाओ, तो पर बीच में मत रहो। ये बीच वाला विश्वासी क्या है? बड़े भयंकर विश्वासी है। वो कभी कभी गर्म हो जाते, कभी कभी वो एक साइड नहीं रहते ना। या तो ठंडे हो जाओ या तो, इसका मीनिंग है या तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करते जाओ या एक ठंडा वाला जीवन जियो। जहाँ पर ठंडा वाला जीवन है, ठंडे विश्वासी क्या होंगे? भैया कुछ काम नहीं हो रहा, प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा। एक मुझे मैसेज आया था, बोलता है मेरे ऊपर 25 लाख कर्जा है, मैं बहुत पापी हूँ, प्रभु मेरा नहीं सुन रहा है। बस जी बताओ क्यों प्रभु मेरे से प्यार नहीं करता? प्रॉब्लम क्या है? तेरे लाइफ में प्रेयर नहीं है। दैट्स ऑल। इसलिए तो क्या है? ठंडा है। जो लोग ठंडे होंगे वो परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर नहीं कर रहा मेरे जीवन में काम, परमेश्वर बेकार है। प्रभु उसके जीवन में काम कर रहा है, प्रभु मेरे जीवन में। ठंडे विश्वासी हमेशा कंप्लेन करेंगे। गर्म विश्वासी प्रभु के साथ कंप्लेन नहीं करते। गर्म विश्वासी क्या होते हैं? गर्म होते हैं। गर्म चीज को कोई छू नहीं सकता, ना कोई बीमारी, ना कोई कर्जा, ना कोई कमी उनको छुएगा। आपको समझ आ रही है? तो आज निर्णय लीजिए इस चर्च में, अभी इस मैसेज के द्वारा मुझे गर्म होके घर जाना है और गर्म ही रहना है। मुझे ठंडा नहीं पड़ना है। प्रेयर में मुझे ठंडा नहीं पड़ना है। परमेश्वर के वचन में मुझे ठंडा नहीं पड़ना है। आपको समझ आ रही है? और गर्म लोग लोगों को गर्म कर देंगे, ठंडे लोग लोगों को ठंडे कर देंगे। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को गर्म करने जा रहे हो, आप उनको सामर्थ दोगे। हालेलुया। जब आप उनसे बातें करोगे, बोलेगा हाँ आप और क्या करो, बातें करो, मुझे सुनना मजा आ रहा है, मेरे अंदर शांति को मैं रिसीव कर रहा हूँ। इसका मीनिंग आप फायर को सेंड कर रहे हो, आप आग को उनको दे रहे हो। जितना आग जा रहा है अंधकार बाहर निकल रही है। इसलिए बोल रहे हो अब हमें अच्छा लग रहा है, आप क्या करो और बातें करो, आप हमारे लिए प्रेयर करो। इसलिए कई बार लोग क्या बोलते हैं, 3-4 बार प्रे कराते हैं क्योंकि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनको आनंद आ रही है, क्योंकि आपके अंदर से फायर सेंड हो रहा है उनके अंदर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आज मैं प्रोफेसी करता हूँ, आप गर्म बनते जाओ और दूसरों को भी गर्म करो यीशु मसीह के नाम से। फायर ऑफ गॉड आपके लाइफ में कार्य करे, फायर ऑफ गॉड आपके जीवन में इंक्रीज हो, फायर आपके जीवन में इंक्रीज हो, फायर आपके जीवन में इंक्रीज हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल बोलती है मूसा परमेश्वर के साथ ऐसा बातें करता था जैसे उसके आमना सामने है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक दोस्त के सम्मान। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से आता है? हमने कहीं हद तक परमेश्वर के साथ इनकाउंटर किया हुआ है, इसलिए हम किसी से डरते नहीं है। बोलने से ना डरते हैं, ना उसके वचन को निधड़क होकर हम प्रचार करते हैं। इनकाउंटर आपको दलेर बनाता है। आपको समझ आ रही है? जब परमेश्वर के साथ आप मुलाकात करते हो, आप दलेर बन जाते हो। दलेर समझते हो? वो बंदे डरते नहीं है, वो दलेर रहते हैं। यदि आप देखोगे, आप पढ़ोगे बाइबल में, मैं बड़ा तारीफ करता हूँ शद्रक मेशक के अबेदनगो को। वो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। आपको पता है राजा कैसे होते हैं? आपको पता है? राजा जिसने बोल दिया तो वो हो गया।
राजा ने क्या किया, एक मंदिर को, एक मूर्त को खड़ा कर दिया। बोला हम क्या करेंगे, तूरी फूकेंगे, बाजा बजाएंगे, सब क्या करेंगे, घुटने टेकेंगे। क्या करेंगे? सद्रक में से कब दोनों को ऐसे खड़े हैं, सब क्या कर रहे हैं, नीचे ऐसे घुटने टेक रहे हैं और ऐसा देख रहे। तीन राजा देख रहा, तीन बंदे घुटने, उनको बुलाया, बोला भाई तुम लोग क्यों घुटने नहीं टेक रहे हो मेरी मूर्ति के आगे? बोलता हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे, तू कुछ भी कर ले। आपको समझ आ रही है? पहले वो राजा को आदर करते थे, पर आराधना की मामले में वो घुटने नहीं टेके। आपको समझ आ रही है? क्योंकि उनको पता था हम एक ही के आगे घुटने टेकते हैं, वो हमारा परमेश्वर है। आपको समझ आ रही है? मैं प्रोफेसी करता हूँ, आप कभी भी इंसानों के आगे घुटने नहीं टेकोगे। कोई पैसा आपको घुटने नहीं टेकाएगा, कोई अंधकार की शक्ति आपको घुटने नहीं टेकाएगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम कभी घुटने, राजा और गुस्सा हो गया, बोलता है यदि तुम घुटने नहीं टेकोगे मैं तुम्हें आग वाली भट्टी में क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। पता है वो क्या बोल करते हैं? यदि हम विश्वासी होते बोलते नहीं नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, प्रभु क्षमा कर लेगा। क्या कर लेगा? नहीं नहीं नहीं, प्रभु क्षमा कर लेगा, मैं क्या कर लूँगा, कोई देखेगा भी नहीं, ऐसे करके मैं ऐसे कर लूँगा। पर सद्रक में से अब दोनों को परमेश्वर के पीठ पीछे सही थे। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर के पीठ पीछे वो सही थे। आज हम परमेश्वर के आगे सही होते पर उसके पीछे, चर्च में हम सही होते प्रभु के साथ, पर उसके पीछे सबको क्या बोल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं रिप्लाई करते हैं। यदि कोई आपको बोल रहा है ना भगवान का नाम लेकर, वो आपको ग्रीटिंग्स कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, आपको जय मसीह के बोलना है उनको। आपको समझ आ रही है? यदि आप नहीं बोल रहे हो, आप उसकी आराधना कर रहे हो, आप प्रभु के आराधक नहीं हो। कितने विश्वासी है भगवान के नाम, उनके नाम को लेकर क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, नमस्कार करते हैं, जैसा वो बोल रहे हैं ऐसा करते हैं वो। और चर्च में आके बोलते हैं हम किसके विश्वासी है। आपको लगता है प्रभु को कोई केयर नहीं है? मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु केयर करता है। प्रभु केयर करता है आप क्या बोल रहे हो। और आप बोलते मैं यीशु मसीह का क्या आराधक हूँ। परमेश्वर बोलता है किसी परमेश्वर का नाम, दूसरा परमेश्वर का नाम अपने मुंह में, बाइबल बोलते मुंह में नहीं लेना। बात तो छोड़ दो लेने की, वो बोलते मुंह के अंदर लेना भी नहीं होना। खाली मेरा नाम तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, जब नहीं चाहिए। तुम्हारे मुंह में क्या होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। आपको समझ आ रही है? यीशु नाम। किसका नाम? यीशु नाम। और बाइबल बोलती है वो राजा गुस्सा हो गया, पकड़ा तीनों को, आग की भट्टी में क्या कर दी। और बाइबल बोलते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? जैसे गार्डन में क्या करते कोई घूमते, वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे। और राजा देख रहा है मैंने फेंका था 3 को, ये 4 कौन है। आपको समझ आ रही है? और वो खुद बोल रहा है राजा ये क्या है, परमेश्वर के स्वरूप का जैसा है। जो 4 है, 3 को तो मैं जानता हूं, मैंने इनको फेंका हुआ था, पर ये 4 ये कौन है, ये परमेश्वर का जैसा दिखता है। आपको समझ आ रही है? और राजा ने बोला हे सद्रक मेशक अबेदनगो तुम बाहर आओ। क्या करो? आग से वो चल के क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। वो बोल रहे आपने बुलाया हमें, बोला तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें क्या कर दिया हुआ है, आज़ाद कर दिया। वो जब आके बोलते देख देख राजा हमारा परमेश्वर ने हमें क्या किया हुआ है, छुड़ा हुआ है। बाइबल बोलते उनके बाल भी जले हुए नहीं थे, क्योंकि वो मैन ऑफ प्रेयर थे, वो प्रार्थना का योद्धा थे। आपको समझ आ रही है? यदि आपके जीवन में प्रार्थना होगा, चाहे लोग आपके ऊपर कितने भी नालिश करें, कितने भी गलत अगेंस्ट करें, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। ये बाइबल का प्रूफ है। जो लोगों ने प्रार्थना का रास्ता चुन लिया हुआ है वो कभी नीचे नहीं गिरेंगे। चाहे आप जलो उनके प्रति, चाहे आप उनसे नफरत करो, पर वो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता को चुना हुआ है। वो क्या है? प्रार्थना का रास्ता। सद्रक मेशक अबेदनगो को कभी गिरे, उसके दोस्त बोलते होंगे अब ये मर गए। क्या हो गए? घुटने टेक जाता तो क्या होता, पर वो क्या हो गया, मर गए। यहूदी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर यहूदी लोग क्या भी हो गए, घुटने टेके, पर 3 यहूदी ने घुटना नहीं टेका। आपको वो बनना है। जब आप प्रेयर करोगे आपके अंदर दलेरी आएगा। सद्रक मेशक अबेदनगो का जैसा दलेरी मांगो परमेश्वर से, ताकि आप किसी से डरो ना। एक ही चीज़ से आप घुटने टेको, वो है यीशु मसीह का नाम के ऊपर। हाँ, आमीन। समझ रहे हो आप मेरी बात? हालेलुया। मैं आपके ऊपर एक ग्रेस को रिलीज करने जा रहा हूँ। ये ग्रेस आपको प्रार्थना में आगे बढ़ाएगा। ये ग्रेस आपको प्रार्थना में आगे बढ़ाएगा।
परमेश्वर का सामर्थ आपको मदद करेगा प्रार्थनाओं में। परमेश्वर का सामर्थ आपको मदद करेगा लंबी देर तक प्रार्थना करने में, लंबी देर तक प्रार्थना करने में, लंबी देर तक प्रार्थना करने में। हालेलुया। बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने डिसाइड किया रात को मैं कहाँ जाऊँगा, प्रार्थना करने जाऊँगा। वो पहाड़ के ऊपर गया, 1 घंटा प्रेयर किया, 2 घंटा प्रेयर किया, 3 घंटा प्रेयर किया, 4 घंटा, 5 घंटा, उसने 6 घंटा तक प्रेयर किया। बाइबल बोलती है उसने पूरे रात पहाड़ के ऊपर बिता दिया अकेला। आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्रार्थना आपको दलेर बनाता है, आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवनों में आपकी प्रार्थना वाले जीवन 2 घंटे से 3 घंटे से ऊपर होता जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं जब आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, अपने लाइफ में आपको 2 या 3 घंटे क्या करो, आप एक सेट कर लो। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, 2 या 3 घंटे आपको क्या करना है, प्रेयर करना है। और आप देखोगे अपने जीवन में बदलाव को। जहाँ पर फल नहीं आ रहे, जहाँ पर हरियाली नहीं है, उस जगह में हरियाली आना शुरू करेगा। आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, आपको लगेगा मेरे पास सब चीज़ है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। अपने जीवन में आपको 2 या 3 घंटे दिन में आपको क्या करना है, प्रभु को देना है। चाहे आपके घुटने दर्द करें, चाहे आपके मुंह क्या हो जाए, थक जाए, इसको चलाते रहो, चलाते रहो, अन्य भाषा बोलते रहो, अन्य भाषा बोलते रहो। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने में मदद कर। बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा हमें मदद करता है प्रेयर में। आपको समझ आ रही है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे से प्रेयर नहीं होगा यार, मेरे से प्रेयर नहीं होगा। पवित्र आत्मा है जो आपको प्रेयर कराएगा, आपके अंदर ऐसा भूख डाल देगा, आप प्रे करते रहोगे, प्रे करते रहोगे। लोग आपको बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे, आप बोलोगे नहीं अभी मैं नहीं आऊँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ। और आप देखोगे अपने लाइफ में बदलाव को, चेंजिंग को। हालेलुया। आज इस सर्विस में मैं एक ही चीज़ आपके ऊपर इम्पार्ट करूँगा वर्ड के थ्रू, वो क्या है, प्रेयर लाइफ, द स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ। आपको वो बंदा बनना है जो प्रेयर करता है, आपको मैन ऑफ प्रेयर बनना है, आपको वुमन ऑफ प्रेयर बनना है। बाइबल में देखते हो आप, जो प्रेयर करने वाले बंदे थे वो आकाश को रोक देते थे। बाइबल बोलते हैं यहोशू ने सूरज को रोक दिया, यहोशू ने चंद्रमा को रोक दिया, यहोशू ने, परमेश्वर के दास ने, मूसा के सर्वेंट, मूसा का आत्मिक पुत्र यहोशू, उसने क्या कर दिया, सूरज को रोक दिया। कोई रोक सकता है सूरज को? अब यदि आप साइंस पढ़ते हो तो यदि जिस दिन सूरज रुक गया, पृथ्वी क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर बाइबल बोलती है यहोशू ने किसको रोक दिया, सूरज को रोक दिया। आपको समझ आ रही है? 4 बजे 5 बजे क्या करता है, सूरज ढलता जाता है। पर जब यहोशू ने बोला सूरज क्या हो जा, उसी जगह थम जा, तो बाइबल बोलती है उसी जगह वो क्या हो गया, सूरज थम गया, वो हिला नहीं। आपको समझ आ रही है? वो पॉज हो गया। क्योंकि जो प्रेयर करने वाले बंदे, उनके ऊपर एक सामर्थ्य आ जाता है, उनके ऊपर एक अधिकार आ जाता है। वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा आप बोलोगे वो होना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रेयर वाली लाइफ आपको क्या करना है, परमेश्वर से आज लेके जाना है इस जगह से। आमीन। क्योंकि मैन ऑफ प्रेयर चेंज करते हैं, मैन ऑफ प्रेयर बदलाव को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में, सबके जीवन में बड़े काम करना चाहता है, पर एक ही चीज़ परमेश्वर को भी रोकता है आपके जीवन में काम करने से, वो है हमारी फ्लैश, हमारे खुद की शरीर। जिस दिन आप इसको मार जाओगे और प्रेयर में रखोगे, कोई ब्लेसिंग या कोई शैतान की शक्ति आपको रोक नहीं सकता उस ब्लेसिंग को लेने से। आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें आज और परमेश्वर से मांगे प्रेयर वाली ग्रेस को। परमेश्वर लंबी देर तक मुझे प्रार्थना करना है, परमेश्वर उसको बोले। और मैं डिक्लेयर करता हूँ अपने जीवन में आप प्रेयर की ग्रोथ को देखोगे, प्रेयर की ग्रोथ को देखोगे। आपकी प्रार्थना वाली जीवन बढ़ेगी,
2 से 3 घंटे होगा, 2 से 3 घंटे होगा, 2 से 3 घंटे होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में प्रार्थना वाले जीवन बढ़ती जाए, प्रेयर वाले जीवन बढ़ती जाए, प्रेयर वाले जीवन बढ़ती जाए, प्रेयर वाले जीवन बढ़ती जाए। रखाजा लिरो मरहाजे ब्रहारी यार खो जरा हा ब्रहारी यार काला बररे ज़ेररी यार काला बररे रखा जरा हा ब्रहारी यार काला बररे ज़ेब्रहा ब्रहो जरा हा ब्रहारी यार काला बररे यार काला बररे। सारे जन प्रे करें, सारे जन प्रे करें, सारे जन प्रे करें, सारे जन प्रे करें। ज़िब्रहा रहा ब्रहो जरा हा ब्रहारी यार काला बररे यार काला बररे लेरी यार काला बररे रखा जरा रे यार काला बररे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु इनके जीवन में लंबा प्रार्थना करने वाला लाइफ है परमेश्वर। ये ग्रेस को मैं इम्पार्ट करता हूँ, ये सामर्थ को मैं इम्पार्ट करता हूँ। जब ये प्रार्थना में बैठेंगे प्रभु आपका आत्मा इनको कंट्रोल करे, सर से लेके पाँव तक, पूरे बॉडी को, पूरे फीलिंग्स को परमेश्वर, पूरे डिजायर को परमेश्वर ये कंट्रोल करने के द्वारा प्रभु ये आत्मा में प्रभु बढ़ते जाए परमेश्वर। इनका प्रेयर वाले जीवन बढ़ते जाए परमेश्वर, ताकि आप बड़ा काम इनके लाइफ में कर सको। बड़ी गवाही प्रभु इनके जीवन में मैं डिक्लेयर करता हूँ, बड़ा ग्रेस उनके जीवन में मैं डिक्लेयर करता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ मिरेकल मनी इनके पॉकेट में हो, मिरेकल मनी इनके अकाउंट में हो, मिरेकल मनी इनके अकाउंट में हो, मिरेकल मनी इनके अकाउंट में हो। यीशु मसीह के नाम से मैं क्रिएट करता हूँ, मैं बनाता हूँ पैसा को इनके अकाउंट में, इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो बीमारी, हर वो दर्द, हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो गंदी आत्मा आज इनको छोड़ता हुआ जाए, आज इनको छोड़ता हुआ जाए। बीमारी, अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से बाहर आए, यीशु मसीह के नाम से बाहर आए। हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो बीमारी, हर वो दर्द, हर वो कमजोरी यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire in the name of Jesus. Harohoza brahari gara gara barari gara gara re जरा रिगारा वो। सारे जन प्रार्थना करें, सारे जन प्रार्थना करें। इस समय वर्शिप होगा, इस समय वर्शिप होगा। आप लोग प्रार्थना करें, सारे जन, सारे जन, सारे जन अन्य भाषा में प्रार्थना करो। किरो हो जरा हा ब्रहारी gara gara barare। प्रे नहीं करने के लिए के रहो जरा आप प्रहारी gara gara barare जरा रिगारा gara barare एक प्रहारी gara gara barare gara gara barare जरा रिगारा gara barare जी प्रहार हो जरा रिगारा gara barare।